दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। आज चौथा दिन होगा टारगेट ऑफ एसएससी के अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम सीजीएल, सीएचएसएल, एस्टोनो एंड सीपीओ। ये सभी एग्ज़ाम का 75 डेज का जो टारगेट बैच चल रहा है आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आपको बता दें कि इस बैच में आपको एग्ज़ाम से पहले सभी सिलेबस अर्थमेटिक टू एडवांस सभी को समाप्त कराया जाएगा और लेवल जो होगा वो बेसिक से ऐसा लेवल तक होगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 3 साल के अंतर्गत, हम जिससे मान लें अभी बता रहे हैं टाइम एंड वर्क हम बताएंगे तो हम कोई ना कोई तो क्वेश्चन कराएंगे दोस्त, बिल्कुल कराएंगे। हम क्वेश्चन वही क्यों नहीं कराएं जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2-3 साल पहले पूछा हुआ था। पैटर्न नहीं रहेगा, तरीका नया रहेगा। इससे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे बहुत एक फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा है कि इसमें आपको हर जो होता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वो ख़त्म हो जाएगा और जो आपका अथी है चैप्टर है ये भी समाप्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब नीचे रेड रंग का बटन होगा, जो रेड रंग लिखा होगा सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर लाल कलर का होगा, उस पर क्लिक कीजिए। कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। सिर्फ चार्ज एक है, वो है चार्ज सब्सक्राइब और लाइक, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। हम फ्री में आपकी सभी जितना बैच है, जितना बैच हम क्लास करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेरा क्लास चलता है, अर्थमेटिक का एडवांस का भी चलता है, एक आपका क्लास आता है कैलकुलेशन का, वो सही फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फॉलो कीजिए और जुड़ रहिए बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल से। आइए शुरू करते बिना देरी किए कि क्वेश्चन काफ़ी है, काम बहुत है और बातें कम करना ही उचित होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है हम लोगों को। हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आपको जो लेवल हो वो काफ़ी हाई लेवल तक जा सकते हैं। देखिए कहाँ तक जाते हैं। और आइए शुरू करते हैं इसी सिलसिले में। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आते रहेंगे और हम उसको बताते रहेंगे, आप उसको ध्यान समझिएगा, दिमाग को संतुलन में रखिएगा, बारीकी से क्वेश्चन का पॉइंट को देखिएगा। आइए समझते हैं। एक किसी काम को, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक किसी काम को एम दिन में, हम बताए थे दोस्त टाइम एंड वर्क में, अगर ये ए है, एक किसी काम को एम दिन में, यानी ये डे है, यहाँ पर डे है तो यहाँ पे होता है टोटल वर्क और यहाँ पर लिखवाए थे हम, ये होता है इफ़िशियंसी। क्या होता है? इफ़िशियंसी। ये दिन है। एक किसी काम को एम दिन में और बी उसी काम को कर रहा है दोस्त एन दिन में। अच्छा, यहाँ जो होता है उस दोनों का क्या होता है दोस्त? एलसीएम होता है। ये एलसीएम को ही हम बोलते हैं टोटल वर्क, TW। ये सभी चीज़ प्रीवियस क्लास में बताया गया है। अच्छा, एम और एन का एलसीएम क्या होगा? मान लीजिए एम और एन का एलसीएम, आप एलसीएम पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं। अगर कोई भी दो नंबर हो, जैसे 2 और 3 है, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? तो कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें एलसीएम निकालना संभव नहीं हो तो उसको गुना कर देते हैं 6। जैसे को प्राइम नंबर इसको कहते हैं, या प्राइम नंबर भी हो सकता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 है, ये 6 है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम इसका 6 और 5 30 हो जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 11 है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए इस दोनों को इंटू कर दें, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से कटे, इसलिए इस दोनों को इंटू कर देते हैं, आएगा मेरा 77। उसी प्रकार यहाँ एम और एन का एलसीएम क्या होगा? एम इंटू एन होगा। अच्छा, जब टोटल काम में से ये जो एलसीएम है, यही एलसीएम को हम बोलते हैं दोस्त टोटल काम, यानी कुल वर्क। टोटल काम में अगर हम एम से भाग देते हैं, निकालना है हमको एम का इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, और क्षमता का ही मतलब होता है एक दिन या 1 घंटा में किया गया काम। एक दिन या 1 घंटा में किया गया काम, वही इसी को क्षमता बोलते हैं। आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं, आप दूसरे व्यक्ति से जब कंपेयर कीजिएगा तब आपके क्षमता का पता चलेगा कि आप कितना कर रहे हैं। उसी प्रकार टोटल वर्क एम एन होगा। जब हम टोटल वर्क में दिन से भाग देते हैं तो हमको निकलता है क्षमता। जब एम एन में भाग देंगे एम से तो हमको मिलेगा एन, और एम एन में भाग देंगे एन से तो हमको मिलेगा यहाँ पे एम। यानी बी की क्षमता एम है और ए की क्षमता एन है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे डे निकालने के लिए हम टोटल वर्क में भाग देंगे किससे? इफिशियंसी से। टोटल वर्क कितना है दोस्त? एम एन है।
m इंटू n। अच्छा इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी है a का n है और b का m है, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। यही तो मेरा आंसर है जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एम एन इंटू एम प्लस एन। आइए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं जो क्वेश्चन आपके बैक डेट में आज से 4 साल 5 साल 10 साल पहले का हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी का होगा आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो डाउट समाप्त होगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल का 17 18 19 और 20 3 साल 17 नहीं 18 है 19 से 20 हाँ 17 मेंस सीजीएल 17 मेंस सीजीएल का उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन कुछ अच्छा लेवल का है, वो क्वेश्चन हम कराएंगे, इसलिए आप पेशेंस बना कर रखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा कुछ दोस्त क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, देखिए इसमें ए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ए जो है वह अपने 1/2 भाग काम कर रहा है 5 दिन में। कितना में दोस्त 5 दिन में। अच्छा 1/2 आ गया, इसका भी कभी देता है कि ए 1/2 को लिख सकते हैं 50%, यानी ए 50% काम करता है 5 दिन में, तो 100% काम कितना दिन करेगा। तो जब 50% काम कर रहा है 5 दिन में तो इसका दुगुना है, तो ये भी इसका दुगुना होगा 10 दिन में। यानी ये जब 50% काम 5 दिन में, 10% काम 10 दिन में, 100% काम 10 दिन में। अगर परसेंटेज ना दे यानी 1/2 को ही हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 50%। देखिए यहाँ पे कीड़ा आ गया, इसको भी पढ़ना है क्या, ठीक है। अच्छा 1/2 भाग, अगर हमको परसेंटेज ना दे दोस्त, अगर भाग में दे तब क्या करेंगे, तब हम बताते हैं क्या करेंगे। हम परसेंटेज वाला क्वेश्चन कराएंगे, समझा दिए इसलिए। 1/2 भाग आ जाए तो कुछ नहीं करना है इसमें, इस प्रकार आए 1/2 भाग जब 5 दिन में, तो 1 भाग कितना दिन में, 1 भाग यानी पूरा भाग, 1 भाग कितना दिन में, तो इस 2 को इसमें 5 से भाग दे गुना करेंगे तो ये होगा 1 भाग करेगा हमारा 10 दिन में, यानी इसे इंटू होगा तो 5 दूनी 10, यानी 1 भाग करेगा वह कितना दिन में दोस्त 10 दिन में, यानी एक उस काम को करेगा कितना दिन में 10 दिन में, एक उस काम को 10 दिन में। उसी प्रकार आगे देखिए बी उसी काम का 3/9 भाग 9 दिन में। बी कौन बी किधर लिखे, इधर लिखते हैं। बी उस काम का 3/9 भाग कर रहा है 9 दिन में। तो जब बराबर में इस प्रकार क्वेश्चन हो तो यहाँ पर ऊपर से ऊपर कट जाता है, 3 3 9 और 9 3 27, यानी बी उस काम को करेगा 27 दिन में, ए उसको 10 दिन में, तो बी उसको करेगा कितना दिन में दोस्त 3/5 है ना, 9 नहीं ना 5 है यहाँ पे, सॉरी 5 है, 3/5 है तो 5 3 15, तो बी उस काम को करेगा दोस्त 15 दिन में। उसी प्रकार देखिए सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग 8 दिन में। अच्छा सी उसका उसी भाग का 2/3 भाग कर रहा है 8 दिन में, 2/3 भाग 8 दिन में, तो 1 भाग कितना दिन में, 2/3 को लिख सकता है, जैसे 1/3 होता है 33 सही 1 पूर्णांक 33 पूर्णांक 1/3, इसको लिख सकता है आपको 66.2/3%, ये भी लिख सकता है। इसी को इस फॉर्म में किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये परसेंटेज का चीज़ है, परसेंटेज में चीज़ बताएंगे हम, इन तक याद रखिए। कभी आपको 2/3 दे सकता है या आपको 66.2/3% भी दे सकता है, ये दोनों चीज़ आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसे डरने का सकता नहीं है, दोनों चीज़ समान, इसको आपको याद कर सकते हैं, या जब बताएंगे परसेंटेज उस पर से कैसे निकाला जाता है इस चीज़ को वहाँ पे बताएंगे। इसको मिटाते हैं तत्काल। 2/3 भाग है तो इसको कैसे करेंगे, बराबर में है तो बराबर ऊपर से कट जाएगा 4 में, और सी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 4 3 12, और ए 10 दिन में बी 15 दिन में, सी उसको करेगा कितना दिन में 4 3 12 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा दोस्त, एलसीएम होगा 60। अच्छा इस सबसे एलसीएम 60 होगा, ये तो दिन है इसका, या क्षमता क्या होगा, क्षमता जो यहाँ पर होगा क्षमता होगा, क्षमता टोटल वर्क में, टोटल वर्क ये हुआ 60, टोटल वर्क में भाग देंगे दिन से तो आएगा क्षमता कितना 6, टोटल वर्क में भाग देंगे 15 से तो आएगा क्षमता 4, टोटल वर्क में भाग देंगे दिन से तो आएगा 5, यानी ए पर डे 6 काम कर 10 दिन में 60 काम, बी प्रतिदिन 4 काम कर
15 दिन में 60 काम, सी प्रतिदिन 5 काम कर 12 दिन में 60 काम। जो क्षमता होता है वह 1 दिन या 1 घंटे में किया हुआ काम हो। 1 दिन का मतलब होता है, अगर यहाँ दिन है तो दिन को मानेंगे, अगर यहाँ घंटा है तो 1 घंटा का मानेंगे। इतना बात याद रखिए। अगर एक काम को 10 घंटा में यहाँ पर जो आएगा वह घंटा में होगा, और यहाँ पर दिन है इसका मतलब ये दिन में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे? तीनों मिलकर। अच्छा, तीनों मिलकर 6 से 10 + 15, 15। टोटल काम कितना है दोस्त? टोटल काम है 60। 15 में भाग देंगे 60 से, 4 दिन। ये टोटल काम में भाग देंगे क्षमता से, तो आएगा मेरा 4 दिन। ये 4 दिन किसका काम है? वह ए है, बी और सी का, सी द्वारा किया हुआ काम है। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 दिन आ गया, आगे देखते हैं दोस्त। अब ध्यान समझिए, क्योंकि ये इसमें आपको जितना दिमाग लगाना है उतना लगाइए और तेज़ी में पढ़िए, क्योंकि आपको पास करना है और मेरी जिम्मेवारी है। अगर क्वेश्चन इसके बाहर से जाता है तो मेरी गलानी होगी दोस्त, इस संस्था की गलानी होगी, बाजीराव मैथ की बदनामी होगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन एक भी ना हो, आपसे ना छूटे। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए, हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, लेकिन पैटर्न वही रहे। मैं हर कोशिश करूँगा, हर एक चैप्टर को वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाऊँगा, वैसे ही मैं लास्ट चैप्टर को समाप्त करूँगा। अब वीडियो में या मेरे चैनल पे लगातार बने रहिएगा। मेरी जिम्मेवारी है आपको मैथ में, सिर्फ मैथ बता रहे हैं और सब्जेक्ट की जिम्मेवारी नहीं देते हैं, क्योंकि मैथ हम बता रहे हैं तो इसलिए मैथ के बारे में समझ रहे हैं। मैथ में इससे बाहर आपको नहीं आएगा। माइक है ना जी? हाँ, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आइए परसेंटेज वाला सवाल। इसमें है परसेंटेज वाला में, एक किसी कार्य का 40% 6 दिन में। आगे सवाल आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, एक किसी कार्य का 40% कर रहा है 6 दिन में, 40% 6 दिन में। अच्छा, फिर बी कह रहा है, बी उस कार्य का 30% कर रहा है 3 दिन में। तो दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम जारी रखा, तो पूरा काम कितने दिन होगा? पहले इसको तोड़िए। तो 40% 6 दिन में, तो 40% को ही हम लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं? 40% यहाँ पे है ना, तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 0 जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 2/5। 2/5 दे या 40% दे, बात एक ही है। इसलिए परसेंटेज देखकर आप क्वेश्चन में डराइएगा मत। परसेंटेज आ गया, बाप टाइम एडवर्क में परसेंटेज घुस गया है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं। 2/5 भी दे सकता है, 40% दे सकता है, या आप 40% बनाना चाहते हैं तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2/5 भाग, टोटल 2/5 भाग कर रहा है 6 दिन में। तो एक भाग कैसे करेगा? तो 2 में भाग देंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे 3 से, 3 आएगा। एक भाग करेगा वह 15 दिन में। ऐसे निकाल सकते हैं, या आप ऐसे निकाल सकते हैं, समझा देते हैं। जब 40% बराबर दिया है 6 दिन में, तो 100% की 1% कितना बराबर? तो 6/40। तो 100% बराबर दोस्त, तो 100% बराबर होगा 40/6 × 100। भाग दीजिएगा, 0 से 0 खत्म होगा, यहाँ आएगा 5, ये होगा 2। अच्छा, ये 2 से जाएगा कितना बार में? 3 बार में, और 5 3 15 आ गया 15। 15 ऐसे भी आएगा, 15 ऐसे भी आएगा। और तोड़िएगा 2/5 में तो ये आएगा 15। और अगर परसेंटेज में काम करना चाहते हैं, 40% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना? 15। तो लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन के सामने से हट जाएगा। अच्छा, ए उस काम को कर रहा है कितने दिन में दोस्त? 15 दिन में। अब आइए बी का। जब 30% बराबर 3, इसको मिटाते हैं। अब मिटा दें, ज़रा देते हैं, आप नोट कीजिएगा अपना। अच्छा, देखिए यहाँ पर समझाते हैं। जब 30% का वैल्यू कितना है? 3 है। तो यहाँ पे देखिए 30% का वैल्यू 3 है, तो 100% का कितना होगा? यानी आप बात करते हैं 1% का। सबसे पहले 1% का वैल्यू कितना होगा? 3/30। तो 100% का वैल्यू लिखिएगा, 100% का 3/30 × 100। ये 0 से 0 जाएगा, ये 3 से 3 जाएगा, बराबर कितना है? 10। यानी बी उस काम को करेगा कितना दिन में? 10 दिन में। इसको अंजाई निकाल सकते हैं। जब 3% बराबर 3 है, 30% 3 है, तो 3 से 3 जाएगा, यहाँ से आएगा 10% बराबर कितना दोस्त? 1। तो जब 10% बराबर 1, तो 100% के लिए 1 0 यहाँ चुपकाएंगे, तो 1 0 यहाँ भी चुपकेगा, तो 100% आ गया 10 आ गया। 10% कितना था? 1 था। 100% करने के लिए 1 0 इसमें चुपकाना पड़ेगा, तो 1 0 इसमें भी चुपकाएंगे, तो 100% आ गया 10। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2-3 तरीका, एक तरीका लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 30% को 3/10, यानी कैसे हो? देखिए 3/10।
100 आएगा नीचे ना, तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 3/10 ऐसे भी कर सकते हैं। आगे आप आइए समझिए क्वेश्चन पर। ए उसको 15 दिन में, बी उसको 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने काम जारी रखा। पूरा काम कितने दिन में संपन्न हुआ? पूरा काम कितने दिन में संपन्न हुआ? अच्छा देखिए, इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो होता है वो टोटल काम होता है कितना होगा? 15 10 का कहिएगा 30 होगा। तब 15 दूना 30, 10 3 30। ये दिन है, ये इसका इफिशिएंसी है, ये दिन है। दोनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, 2 दिन तक ए भी किया होगा और 2 दिन बी भी किया होगा। प्रतिदिन ये 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 4 काम किया होगा। ये प्रतिदिन 3 काम किया होगा, 3 काम कर रहा है, 2 दिन में 6 काम किया होगा। यानी एक दिन में काम कर रहा है 3 2 5 काम, तो 2 दिन में काम किया होगा 10 काम। 2 दिन में ए और बी जो है वह 2 दिन में काम कितना किया होगा? 10। 2 दिन में 10 काम किया होगा। 3 2 5 10 काम कितना 30 करना है? 30। 30 काम करना है, काम बचा कितना? जो शेष काम है वह 30 में से 10 घटेगा, आएगा 20। शेष काम है 20 काम अभी भी करना है। इसमें काम कितना दिन हुआ है दोस्त? 2 दिन। ये जो काम है वह 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम है। अच्छा, ए ने काम जारी रखा। पूरा काम कितने दिन में संपन्न हुआ? ए ने जारी रखा, पूरा काम पूछ रहा है। 20 काम बच गया, और 20 काम में बी तो चल गया है, अब बचा है ए, तो ए इसको करेगा 10 दिन में। ए इसको किया 10 दिन में। अच्छा, ए इसको 10 दिन में किया। पूरा काम कितने दिन में संपन्न हुआ? तो ए किया 10 दिन, और 2 दिन तो पहले काम हुआ था, यानी टोटल काम कितना दिन में हुआ? 12 दिन में संपन्न हुआ। और 12 दिन कैसे? 10 दिन ये वाला और 2 दिन ये वाला, 10 2 12 दिन में। बात समझ गए? यानी 2 दिन पहले काम किया, 2 दिन काम किया ए और बी मिलकर। ए बी प्रतिदिन 3 काम, ए प्रतिदिन 2 काम। एक दिन में काम करेगा दोनों मिलकर 5 काम। 2 दिन में 10 काम किया होगा। टोटल काम करना है हमको 30, 10 काम हो गया, काम बच गया 20 काम को अब जब बी चल गया, ए करेगा। ए प्रतिदिन 2 काम कर रहा है, तो 20 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 दिन। यानी 10 दूनी 20 काम। 2 इसका इफिशिएंसी है। 10 दिन लगा इधर ए को, और 2 दिन पहले लगा था, यानी 12 दिन लगा टोटल काम को समाप्त करने में। आइए बढ़ते आगे। बहुत गर्मी है आज। आप लोग गर्मी लगता है कि नहीं जी? बहुत गर्मी लग रहा है आज। देखिए, जब किसी को दिया जाता है पैसा, काम करता है और उसको पैसा दिया जाता है, वो पैसा उसके दिन के हिसाब से नहीं, उसके क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए ए 10 दिन काम कर रहा है, बी 20 दिन काम कर रहा है, टोटल काम का क्षमता कितना होगा? टोटल काम कितना होगा? मान लीजिए 30 नहीं ना, कितना होगा जी? 40। टोटल काम 40। 10 प्रतिदिन 4, ए प्रतिदिन 4 काम किया होगा, 10 दिन में 40 काम। बी प्रतिदिन कितना किया होगा? 40 नहीं ना, 20 तो होगा, सॉरी 20 से मान लीजिए 20 होगा। यहाँ पे 10 प्रतिदिन 10 कितना दिन किया होगा? 2 दिन। बी प्रतिदिन किया होगा 1 काम, 20 दिन में 20 काम। ए प्रतिदिन 2 काम, 10 दिन में 20 काम किया होगा। ये अगर इस काम को करने के लिए दोनों को मान लीजिए 300 रुपया मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है, ए और बी को मिल रहा है 300 रुपया, तो पूछ रहा है हमसे कि ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा क्या है? और ए और बी को इस काम को करने के लिए मिल रहा है, काम को करने के लिए टोटल काम है 20। ये 10 दिन में समाप्त ए करता है 20 काम, प्रतिदिन 2 काम करके। बी प्रतिदिन 1 काम करके 20 दिन में करता है 20 काम। दोनों को कंबाइंड रूप से मिल रहा है 300 रुपया, तो पूछ रहा है एक हिस्सा क्या है? तो हिस्सा जो रुपया मिलता है वो रुपया इसके दिन के हिसाब से नहीं, ये रुपये जो मिलता है इसके क्षमता के हिसाब से मिलता है। यानी लिख सकते हैं जो क्षमता होता है, क्षमता को ही लिख सकते हैं इसके वेतन। जो क्षमता का रेशियो होता है दोस्तों, वहीं इसके वेतन का भी रेशियो होता है। अगर 2:1 है तो टोटल कितना हुआ? 3। ये 3 है, 3 का वैल्यू दिया है हमको 300 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू 100 रुपया, 1 का वैल्यू 100 रुपया। यानी कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू 100 रुपया, 2 का वैल्यू कितना होगा? 200। जब ए को मिला 200 तो बी को कितना मिला होगा? 100 रुपया। फिर इसको रेशियो कितना होगा? रेशियो देखते हैं तो 2:1,
2:1 रेशियो है। ए का 2 था, बी का 1 का। देख रहे हैं कि जब जो वेतन का रेशियो है वही रेशियो इसकी क्षमता का है। तो क्षमता का रेशियो और वेतन का रेशियो दोनों इक्वल होता है। इस बात को आप समझ गए। आइए आप क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन इस पर कैसे एग्जाम में आते हैं, आते नहीं आए हैं। आइए देखते हैं। आपको एकदम लगे रहना है, थोड़ा भी आपको मिसगाइड नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सामने धीरे धीरे आ रहा है। ऐसे समझते हैं। ए को किसी काम को करने के लिए मिल रहा है 15 दिन, बी को मिल रहा है काम को करने के लिए 10 दिन। अच्छा, ए को मिल रहा है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए को मिल रहा है 15 दिन, बी को मिल रहा है 10 दिन। उन्हें 35,000 ना है जी, हाँ 35,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका मिलता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट। कितना मिला है दोस्त? 35,000 में, 35 पर 3 जीरो, 35,000 में मार्कर चेंज करते हुए 35,000 में काम करने का ठेका मिलता है। अच्छा, तो एक का हिस्सा कितना है? एग्जाम में पूछा हुआ तो 17 नहीं 18 19 LDC के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, सभी सवाल। कुछ वहाँ का है, कुछ CGL का है, PT का है, कुछ मेंस का, सब लिए हुए हैं इसमें। 15-10 है, 15 इसका दिन का है, तो ये क्षमता क्या होगा? इसका टोटल काम कितना होगा? 30। 15-10 का LCM 30। क्षमता देखिए, क्षमता 30 में भाग देंगे टोटल काम में, टोटल काम है दोस्त, टोटल काम भाग देंगे दिन से, तो क्षमता कितना होगा? 2। इसका क्षमता कितना होगा? 3। अच्छा, इसके क्षमता 2, इसका क्षमता 3। बी प्रतिदिन 3 काम कर 10 दिन में 30 काम। ए प्रतिदिन 2 काम कर 15 दिन में 30 काम कर रहा है। इसकी क्षमता के अनुसार ही इसके वेतन को बंटवारा होता है। क्षमता अगर 2-3 है तो वेतन का अनुपात भी 2-3 होगा, यानी जो क्षमता का अनुपात है वहीं इसके वेतन, जो वेतन का जो पैसा मिल रहा है इसका अनुपात होगा। अच्छा, 2-3 है, यहाँ 35,000 है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 5। 2-3 का वैल्यू 5 का दिया है 35 पर 3 जीरो, 35 पर 1 2 3 जीरो, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 7 पर 3 जीरो। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? से पूछ रहा है एक का शेयर, तो 1 का जब 7,000 तो 2 का कितना होगा? 7 दूनी 14,000, 14 पर 3 जीरो, आंसर आ गया। यही तो आंसर है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है वही बात, क्षमता का जो रेशियो होता है वही रेशियो वेतन का होता है, वेजेस का होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए समझते हैं। ये प्रतिदिन क्वेश्चन का सामने आ गया होगा, वह देख लीजिएगा। ये प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। प्रतिदिन कितना कमाता है? 640 रुपया और 8 घंटे काम करता है। ये काम कर रहा है 8 घंटे, अब घंटा में है। ये कितना में है जी? अब उसमें दिन नहीं है, अब घंटा में है, आवर में। ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो उसको मिलता है कितना? 640 रुपया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो देखते हैं आ गया होगा आपका। एक प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो उसको मिलता है 640 रुपया। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है तो उसको मिलता है 360 रुपया। तो पूछ रहा है ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा? ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा? अच्छा, ये जो बात कह रहा है, ये जो है वो प्रतिदिन है। प्रतिदिन 360 कितना मिल रहा है इसको? ए को मिल रहा है आपको 640, बी को मिल रहा है 360, तो ए बी का अनुपात चाहिए। हम बताए थे ये जो प्रतिदिन होता है वो प्रतिदिन का जो बात होती है वो क्षमता में होती है। क्षमता का मतलब होता है प्रतिदिन में किया हुआ काम या प्रति घंटे में किया हुआ काम। यहाँ बात होती है घंटा का, 8 घंटे में काम करता है और उसको मिलता है 640 रुपया, इसको मिला है 360 रुपया। और पूछ रहा है ए बी की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है? प्रतिदिन की मजदूरी का जो रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 640 अनुपात 360, 0 से 0 जाएगा और कटेगा कितना से? ये कटेगा आपका 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 18 है तो 18 और 18 है तो कितना होगा ये? 6 से कटेगा, मान लीजिए 9 हो गया, ये 16 अनुपात 9, यानी 16:9 इसके वेतन का अनुपात है। वेतन का अनुपात कैसे समझ गए आप? इसका क्या महत्व है? इसका कोई महत्व नहीं है दोस्त,
ये सिर्फ दिया है समझने के लिए। अगर आपको पता होगा प्रतिदिन का जो काम होता है वह इसके क्षमता होता है, और जो क्षमता होता है वही इसके वेतन का रेशियो होता है। ये थोड़ा देर पहले हम पहले वाला क्वेश्चन में कराए हैं। यहाँ पर जब हमको प्रतिदिन की मजदूरी वेजेज दे दिया तो हमको इस पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम CHSL में पूछा हुआ सवाल है, इसको ध्यान समझिए। जब 640 से प्रतिदिन दे दिया तो प्रतिदिन काम होता है क्षमता, और क्षमता का ही काम बराबर होता है वेतन। प्रतिदिन 640 रुपये इसको मिला है, प्रतिदिन इसको मिला है 360 रुपया, तो इसके दोनों के क्षमता यानी क्षमता नहीं तो दोनों का वेतन का रेशियो क्या होगा, तो वेतन का रेशियो यही होगा जो इसके प्रतिदिन के काम का रेशियो होगा, 16:9। यही मेरा आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे हम इस पर एक और क्वेश्चन कराते हैं, इससे थोड़ा हट के है, एकदम माइनर मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं कर सकते, माइनर एकदम क्वेश्चन में डिफरेंस है, उसको ध्यान समझिए। इसके बाद ही उसको क्वेश्चन कराते हैं, इसको मिटा देते हैं। 16:9 आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है इसमें समझिए, ए प्रति घंटे, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ए प्रति घंटे कितना कमाता है, ये प्रति घंटे कमाता है 100 रुपया, और प्रतिदिन 8 घंटे कमाता है। प्रति घंटा 100 रुपये कमाता है, और प्रतिदिन 8 घंटे कमाता है। प्रतिदिन 8 घंटे, प्रति घंटा 100 रुपया, प्रतिदिन 8 घंटे। प्रतिदिन जो है वह कमाता है 8 आवर। प्रतिदिन कमाता है 8 घंटा, और प्रति घंटे कमाता है 100 रुपया। बी प्रति घंटे 120 रुपया, बी प्रति घंटे कमाता है 120 रुपया, और बी प्रतिदिन कमाता है 6 घंटा। तो पूछ रहा है बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी क्या है, बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी पूछ रहा है। अब आपकी मजदूरी कैसे निकालिएगा, ये भी सवाल पूछा हुआ है। देखिए इस प्रकार सवाल आज से देखिएगा 5 साल पहले नहीं पूछा है। जो इससे पर एग्जाम हुआ था 2019 में CHSL का, उसमें पूछा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले कभी आए नहीं है। मुझे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, मैंने जितना भी अभी तक बुक देखे हैं, जितना भी क्वेश्चन देखे हैं, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन अभी तक उस समय बने नहीं थे। अब जो नया पैटर्न है, इसलिए नया पैटर्न पर क्वेश्चन करा रहे हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, मात्र 3 साल के अंदर का है, इसलिए आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। आपका प्रीवियस ईयर होगा, कंप्लीट होगा, सब चीज़ कंप्लीट होगा। इसी के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है समझना। प्रति घंटे जब 100 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे कमाता है, हमको पूछ रहा है बी और ए की मजदूरी का वेतन। अच्छा, मजदूरी निकालना है हमको, इधर लिखते हैं बी और ए मजदूरी निकालना है। मजदूरी निकालने के लिए हमको चाहिए क्षमता, और क्षमता के लिए चाहिए प्रतिदिन में कितना रुपया कमा रहा है, प्रतिदिन का काम। प्रतिदिन में किया हुआ काम। ये प्रति घंटा 100 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। कौन, ए। तो कितना काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है प्रतिदिन। एक दिन में वो काम करता है 8 घंटा, और 1 घंटे में कमाता है 100 रुपया। तो 8 घंटे में प्रतिदिन में कितना कमाया होगा, बात समझिए इधर से। एक दिन में कमा रहा है 8 घंटा, एक दिन में कमा रहा है 8 घंटा, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है। 24 घंटा में काम कर रहा है वो 8 घंटा, और 1 घंटा का ले रहा है 100 रुपया। तो एक दिन में कितना कमा रहा है, 800 रुपया। बात समझे, प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे, एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है। ये प्रति घंटा में 100 रुपये कमा रहा है, तो 8 घंटा कमाएगा 100 रुपया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर वो प्रतिदिन कमाता है 6 घंटे, यानी 24 घंटे में कमाता है 6 घंटा, और 1 घंटा का लेता है 120 रुपया। तो इसका कितना होगा, 12 छक 72, 720। अब पूछ रहा है बी और ए का मजदूरी, तो यही तो इसका मजदूरी है। एक दिन में कितना कमा रहा है, 800, और ये एक दिन में कमा रहा है 720। 0 से 0 जाएगा, और ये कटेगा, कितना से कटेगा दोस्त, तो ये कटेगा 9 8 72, और 10 8 80, 10:9। यानी बी और ए का जो रेशियो है वो कितना होगा, 9:10। आ गया मेरा आंसर, यही तो मेरा आंसर है। बात समझे, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। प्रतिदिन है, ये प्रति घंटा है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर में गलती है, माइनर गलती नहीं कर सकते हैं, सॉरी, माइनर डिफरेंस है।
और वही डिफरेंस आपको पकड़ना है। एग्जाम में कैसे इसको क्वालिफाई करेंगे, कैसे अप्रोच लगाएंगे, यही अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाए। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं दोस्त। एक किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है। अच्छा समझिए इस बात को। मार्कर चेंज कर ले क्या? एक किसी कार्य को दोस्त 6 दिन में करता है, बी उस कार्य को 8 दिन में करता है। ए और बी को मिलता है 3200 रुपया। ए और बी को मिलता है कितना? 3200 रुपया। इस काम को पूरा करने के लिए ए और बी को मिल रहा है 3200 रुपया की जिम्मेदारी। 3200 में कार्य की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में की। ए उसको 6 दिन में, बी उसको 8 दिन में। जब सी की मदद ली, यानी सी की मदद ली, तो इसमें ए भी होगा, बी भी होगा और बाद में सी भी आ गया, तो उस काम को 3 दिन में किया। जब सी की मदद ली तो उसमें ए भी है, बी भी है और सी भी जब आया तो काम हो गया कितने दिन में दोस्त? 3 दिन में। एक दिन है, 3 दिन में खत्म हुआ। तो कुल राशि में सी का हिस्सा क्या है? सी का हिस्सा पूछ रहा है। सबसे पहले इसका निकालेंगे हम क्या दोस्त? एलसीएम। टोटल काम 8 6 8 3 है। क्या एलसीएम होगा? 24। 6 चौका 24, 8 तिरका 24, 3 8 24। अच्छा, ए बी सी टोटल का कुल का कितना है? एलसी है, क्षमता है 8 है। बी की क्षमता कितना है? 3 है। ए की क्षमता कितना है? 4 है। अच्छा, सी की क्षमता कितना है? तो जो ए की 4, बी की 3, तो सी की कितना है? 1। इसको कहा ले लिया। जब क्षमता 1 था तो लेता ही नहीं। ट्रीटमेंट का प्रतिदिन वो काम कर रहा है, क्या दगा रहा है घुसाने का। अच्छा ए बी सी की क्षमता कितना है? 8। यानी टोटल क्षमता कितना है? 8 है। या 4 3 1 7, 4 3 7 1 8, ऐसे लिखा लिख सकते हैं। या ए बी सी की क्षमता कितना है? 8। 8 का वैल्यू दिया हमको 3200, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 400। जब 1 का वैल्यू 400, हमसे पूछा क्या है दोस्त? हमसे पूछा है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? 1। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? यही तो 400। यही तो मेरा आंसर है। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कल कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे और नए कंसेप्ट के साथ कल का क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आधारित होगा। एक काम करने आया, काम किया, छोड़ कर चल गया, फिर इतना दिन पहले छोड़ दिया, इतना दिन बाद छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। इसी टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे। और फिर कराएंगे इस पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं आपके बार एग्जाम में। मैन आदमी इतना दिन में प्रति घंटा इतना काम कर इतना काम किया। फिर इधर लिखेगा M1 D1 H1, तो इधर लिखेगा M2 इतना आदमी इतना घंटा प्रतिदिन काम करके इतना दिन में काम समाप्त किया, तो कितने दिन में समाप्त करेगा। इस पर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। कितना आदमी इतना घंटे काम कर इतना दिन में समाप्त किया, फिर इतना आदमी इतना घंटे काम कर कितना दिन में समाप्त करेगा। इस पर क्वेश्चन करेंगे। फिर वो भी करेंगे काम समाप्त होने कितने दिन पहले समाप्त किया, कितने दिन पहले होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में कराएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।